Good morning student, Standard 8 Computer Subject, Chapter 3 Algorithm. In previous video we learned very well about the algorithm and flowchart. Flowchart is graphical representation of our problem solving. There are some unique symbols used in flowchart, and flowchart is very important in programming language. If we facing any problem, we get solutions and we get action step by step to get a result or to get a solutions. Same way in a programming language, if we have any problem, we type a program, we give some instructions to computer and do the functions, and we get a result. Same in a algorithm or a flowchart. Flowchart is a graphical representation to problem solving. There are some unique symbols in flowchart all over the world. This symbol denotes the process or a condition or a flow of the next step or a whole over the program. We discussed all the things in previous video. Now we revise some topic and we give some example of flowchart in today. So Standard 8 Computer Subject Chapter 3 we discuss about flowchart. First of all, the terminal symbols is for start and end. Just revise some symbols. Okay. Then next is rectangular symbols. It's called process. ये कौन सा symbol है हमारा? Process का. Then again rectangular symbols is for input and output, and some diamond symbols for condition. Arrows also used to flow. कौन सा स्टेप कहाँ जाता है उसके लिए दे, और ये सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टर. ठीक है, सर्कल को हम क्या बोलेंगे? कनेक्टर. क्लियर है इतना? एक बार फिर से, फ्लो चार्ट में जो टर्मिनल सिंबल्स है वो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है. ठीक है. फिर फ्लो चार्ट में जो टर्मिनल सिंबल है वो स्टार्ट और एंड के लिए यूज होता है. फिर जो हमारा रेक्टेंगल सिंबल है वो इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है. जो डायमंड सिंबल है वो कंडीशन के लिए यूज होता है. और जो एरो है वो हमारे फ्लो चार्ट का कौन सा स्टेप मतलब नेक्स्ट है वो डिस्प्ले करता है, और कौन से स्टेप को कहाँ कनेक्ट करना है उसके लिए हमारे पास कनेक्टर आता है जो है सर्कल शेप. ठीक है. और प्रोसेस के लिए हमारे पास हेक्सा पैरागॉन या फिर पैरागॉन सिंबल्स, जिसको हम ऐसे डायमंड रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं बोल सकते, पर उसके बीच का जिसमें स्लैंटिंग होती है लाइंस, ऐसा एक सिंबल्स है. ठीक है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सा होता है? प्रोसेस सिंबल्स, क्योंकि प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. किसी भी प्रोग्राम में प्रोसेस मेन चीज़ होता है. क्लियर है इतना? ठीक है. यहाँ तक हमने देखा था. थोड़ा और आगे आज देखते हैं. मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर ज़्यादा हो. ठीक है. एक ही मिनट है. हाँ, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है. ये वीडियो
ओके ठीक, देखो मैं आपको अब एग्जाम्पल दिखाती हूँ। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं जो है ऐड टू नंबर्स। ऐड टू नंबर्स, ये मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके लिए मुझे पहले तो क्या चाहिए, नंबर 1 एंड नंबर 2। फिर उसका एडिशन करने के लिए मेरे पास SUM सम करके एक वेरिएबल चाहिए जिसमें नंबर 1 प्लस नंबर 2 होगा, ठीक है। क्लियर है ना? तो ये मेरा बेसिक प्रोसेस हुआ। अब इसको मैं फ्लो चार्ट पे कैसे ड्रॉ करूंगी या इसके बारे का फ्लो चार्ट में कैसे बनाऊंगी, ये मेरा क्वेश्चन है। ऐड टू नंबर्स, उसमें मुझे 2 नंबर चाहिए, नंबर 1 एंड नंबर 2। फिर एक तीसरा वेरिएबल मतलब तीसरी एक चीज चाहिए जिसमें ये दोनों नंबर का मुझे आंसर मिले, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन हुआ। सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल और देखेंगे जिससे आपका ये क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मुझे प्रोग्राम का स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास आता है कौन सा, स्टार्ट या फिर बिगिन भी आप लिख सकते हो, प्रोग्राम का स्टार्ट या फिर बिगिन। देन मेरा कनेक्टर मतलब एरो, फ्लो एरो, ठीक है। सबसे पहले प्रोग्राम को मैंने स्टार्ट किया टर्मिनल सिंबल का यूज करके। फिर अब हमें क्या चाहिए, तो मुझे इनपुट लेना है, ठीक है। तो इनपुट के लिए मुझे रेक्टेंगल सिंबल लेना पड़ेगा। इनपुट नंबर 1 एंड इनपुट नंबर 2। क्लियर है, ठीक है। 2 नंबर मैंने पूछ लिए। आगे क्या होगा प्रोग्राम में, तो आगे फ्लो जाने देते हैं, ठीक है। तो एरो के थ्रू मैं इसको डिस्प्ले कर रही हूँ। आगे होगा मेरा प्रोसेस। तो प्रोसेस के लिए हमारे पास ऐसा सिंबल आता है, ठीक है। प्रोसेस में क्या होगा, सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब उससे आगे क्या होगा, मतलब एडिशन हो गया, हमें उसका वो मैसेज मिल गया, हमें उसका एडिशन मिल गया, उसका रिजल्ट मिल गया। तो रिजल्ट को मुझे प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो रिजल्ट को प्रिंट करवाने के लिए मेरे पास आता है अगेन रेक्टेंगुलर, क्योंकि वो इनपुट आउटपुट के लिए है, और ये मेरा है आउटपुट SUM सम, ठीक है, ठीक है। सम जो है उसको मुझे प्रिंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसका आंसर मुझे प्रिंट करवाना है क्योंकि उसमें 2 नंबरों का मैंने एडिशन करवाया है। क्लियर है, यहाँ मेरा प्रोग्राम एंड होता है। तो एंड होने के लिए अगेन मुझे फ्लो डिस्प्ले करना पड़ेगा टर्मिनल विंडो लेके, मतलब टर्मिनल सिंबल लेके, और यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एंड। क्या लिखना पड़ेगा, एंड, ताकि पता चलेगा कि जब कहाँ प्रोग्राम शुरू हुआ है और कहाँ एंड हुआ है। क्लियर है सबको, ठीक है। एक बार देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, सिर्फ मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टार्ट लिखा टर्मिनल विंडो में, मतलब टर्मिनल सिंबल में। फिर मैंने किया इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2, 2 नंबर मैंने ले लिए। अब वो 2 नंबर पे मुझे प्रोसेस मतलब दिखानी है, प्रोसेस डिक्लेयर करनी है। प्रोसेस मेरी क्या है, तो प्रोसेस मेरी ये है कि इन 2 नंबर में से एडिशन डालना है। तो मैंने प्रोसेसर का जो सिंबल था वो ले लिया, सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। फिर उसका मुझे रिजल्ट प्रिंट करवाना है, रिजल्ट देखना है। तो रिजल्ट के लिए अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से एक मैंने रेक्टेंगल ले लिया और उसमें लिखा आउटपुट प्रिंट सम। सम मतलब जिसमें जो एडिशन होकर रिजल्ट आया था वो, ठीक है। फिर टर्मिनल विंडो में मैंने क्या लिखा, एंड। तो यहाँ मेरे प्रोग्राम का क्या होता है, एंड होता है। क्लियर है इतना। तो ये हमने एक सिंपल एग्जाम्पल देखा है, ठीक है। अगेन हम दूसरे और 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। क्लियर है इतना, ठीक है। 1-2 टॉपिक और देखते हैं हम।
एग्जाम्पल एक दो और देखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें 2 नंबर का एडिशन का फ्लो चार्ट देखा था, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते थे जिससे आपको क्लियर हो जाए फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करना है, उसमें कौन सा सिंबल कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो एक दूसरा हम एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे कि कोई एक नंबर है तो वो नंबर ऑड है या इवन, वो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो नंबर इवन नंबर है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, इवन नंबर का हम डिसाइड करते हैं कि डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जिस नंबर को 2 से डिवाइड कर हो जाता है वो कौन सा नंबर कहलाएगा, इवन नंबर। तो हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कोई एक नंबर लेते हैं और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर, ठीक है। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा, ऑड नंबर, ठीक है। ऐसा कुछ लॉजिक है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं 24 लेती हूँ तो 24 डिवाइड बाय 2 पॉसिबल है, क्लियर है। अब सपोज मैं लेती हूँ 27 डिवाइड बाय 2 तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास 1 नीचे आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी ने ये नंबर डाला कि 2 डिवाइड बाय 2 तो वो भी पॉसिबिलिटी है और ये क्या हो जाएगा, इक्वल, दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसमें क्या है कि पॉसिबिलिटी है पर वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, कोई और नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम कोई एक नंबर लेते हैं और उसका वो नंबर इवन है वो चेक करते हैं। तो ऐसा एक प्रोग्राम हम लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो बिगिन के लिए मतलब स्टार्ट के लिए कौन सा आएगा हमारे पास, यहाँ आप बिगिन लिख सकते हो, स्टार्ट लिख सकते हो। तो वो हमारा सिंबल है टर्मिनल। कौन सा सिंबल है, टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद हमें एक नंबर पूछना पड़ेगा, मतलब नंबर क्या करना पड़ेगा हमें, इनपुट नंबर 1, NUM1 मतलब नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल 24। अब उससे आगे चल के फ्लो लेना है, पर यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या आती है कि सपोज किसी ने नंबर को क्या कर दिया, 0, नंबर 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नंबर 1 क्या डाला है, 0, तो क्या होगा, अगर 0 नंबर है तो 2 से डिवाइड करो या 3 से डिवाइड करो, डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने नंबर क्या डाल दिया, 0, अगर नंबर 0 है मतलब यस, पॉसिबिलिटी ट्रू है, नंबर 0 है, पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू है, तो वहां पे डायरेक्ट क्या मैसेज आ जाएगा, यहां से हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे, आउटपुट डाल देंगे यहाँ पे एरर, और प्रोग्राम को क्या कर देंगे हम, एंड या स्टॉप भी लिख सकते हो एंड की जगह, ठीक है। प्रोग्राम को हम क्या कर देंगे, एंड। पहली ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी अब क्या है कि नंबर हमारा जो है वो नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो नंबर 0 नहीं है मतलब नो, 0 नहीं है तो क्या होगा, तो इसी फ्लो को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी देते हैं, नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जो नंबर मैंने डाला है 24 उसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर 2 से डिवाइड हो गया, यस 2 से डिवाइड हो गया तो मैं क्या प्रिंट कराऊंगी, सिंपल मैं प्रिंट करा दूंगी इवन नंबर। क्या प्रिंट कराऊंगी, इवन नंबर, और फिर प्रोग्राम का हम क्या कर लेंगे, एंड। प्रोग्राम को क्या कर देंगे, एंड। अगर आगे एक पॉसिबिलिटी और आती है कि 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, नो, तो मैं प्रिंट करा दूंगी यहाँ पे नंबर क्या है मेरा, ऑड, नंबर क्या है मेरा, ऑड। फिर यहां से लेके फ्लो जाएगा यहां तक, उसको मैं क्या करवा दूंगी, एंड। क्लियर है। तो इस तरह से आप डायमंड शेप का यूज करके कंडीशन दे सकते हो, ठीक है।
कंडीशन के लिए कौन सा आता है हमारे पास, डायमंड शेप। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो सबसे पहले टर्मिनल सिंबल लिया, जिससे मैंने क्या किया, बिगिन और एंड डिस्प्ले कर दिया। फिर हमने क्या किया है, तो फिर हमने लिया है पॉसिबिलिटी के लिए इनपुट नंबर 1। फिर हमने उसकी एक कंडीशन चेक करवाई कि नंबर 1 अगर 0 है, तो अगर हमारा नंबर 0 है तो कोई प्रोसेस होगा ही नहीं, डायरेक्ट वो क्या कर देगा, एरर दिखा के प्रोग्राम को एंड कर देगा। पर अगर नंबर 0 नहीं है तो उसको 2 से डिवाइड करेगा। 2 से डिवाइड हो गया तो क्या आएगा, इवन नंबर। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या आएगा, ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर प्रिंट हो गया, फिर प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड। ऑड नंबर प्रिंट हो गया तो प्रोग्राम क्या आ जाएगा, एंड। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कंडीशन आती है, जिससे प्रोग्राम हमारा बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही एनालिटिकल बनता है, क्योंकि हमने यहाँ पॉसिबिलिटी डाल दी है। क्लियर है इतना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो फिर से एक छोटा एग्जांपल देख लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाए। आपको इसके बेसिस पे, मतलब फ्लो चार्ट के बेसिस पे ही आपको प्रोग्रामिंग सीखने को आएगा जब हम बड़े स्टैंडर्ड में जाएंगे तब। ठीक है, देखो अब हम एक ऐसा प्रोग्राम लेते हैं कि हमारे पास 2 नंबर है, तो उसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन नंबर। देखिए जैसे कि मेरे पास नंबर 1 है 100, नंबर 2 है 300। अब इसमें से बड़ा नंबर, ग्रेटर नंबर कौन सा है वो मुझे चेक करना है। ठीक है, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, तो उसको कैसे चेक करवाएंगे, ये मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, तो फ्लो चार्ट थ्रू। ठीक है, तो उसका हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले टर्मिनल क्या लिखना है, बिगिन या स्टार्ट, फ्लो आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 नंबर इनपुट करने हैं। इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है इतने। देखो इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, और आगे फ्लो को बढ़ाएंगे। तो और आगे पहले तो हम कंडीशन देंगे। सबसे पहले मुझे क्या देना है, कंडीशन। कंडीशन क्या देना है कि भाई दोनों नंबर मेरे 0 ना हो। ठीक है, सपोज दोनों नंबर 0 हो गए तो कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो कंपेयर करना है, कंपेयर नंबर 1 एंड नंबर 2। अब उसमें नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है नंबर 1 लेस देन नंबर 2। ठीक है, अगर पहली पॉसिबिलिटी है कि नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, मतलब कौन सा नंबर मेरा बड़ा हुआ, नंबर 1 यानी कि 100 एंड 300, 100 ग्रेटर देन 300, तो कौन सा नंबर मेरा बड़ा हुआ, कौन सा होगा, ये 300 वाला। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, मतलब आउटपुट लेंगे, जवाब लेंगे प्रिंट नंबर 2। अब इस केस में क्या होता है, देखो नंबर 1 लेस देन 300, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है। ठीक है, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी क्या है, जब मैं लेस देन लेती हूँ तो भी कंपैरिजन होता है, ग्रेटर देन लेती हूँ तो भी कंपैरिजन होता है। ठीक है, जब हम लेस देन लेंगे तो यहाँ पे आएगा कौन सा नंबर बड़ा होता है और कौन सा छोटा। ठीक है, तो यहाँ नंबर 1 लेस देन नंबर 3 है, ये मेरी पॉसिबिलिटी सही है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, प्रिंट नंबर 1। क्लियर है, ये से छोटा ही है, इससे लेस देन ही है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा
कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी हमने डाल दी थी कि ग्रेटर देन है वो प्रिंट हो, जो लेस देन है उसको प्रिंट नहीं करना है, पर जस्ट हम यहाँ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई जो छोटा है तो इस तरह से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अब दोनों में से फाइनली टर्मिनल सिंबल में मुझे प्रोग्राम को क्या करना है, एंड करना है। ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम फ्लो आगे इस तरह जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगर कंडीशन में एक और मैं यहाँ ऐड कर दो कि नंबर 1 इक्वल टू 0 एंड नंबर 2 ऑल्सो 0, तो सिंपली मुझे क्या प्रिंट करना है, एरर या फिर नो कंपैरिजन। आप क्या लिख सकते हो, ये एरर या फिर नो कंपैरिजन, और प्रोग्राम को क्या कर देते हो, एंड। क्लियर है इतना? ठीक है, तो कहने का मतलब है इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं थ्रू फ्लो चार्ट। इसमें कंडीशन भी डाल सकते हैं। ठीक है, एक इसमें और हम डाल दे कि भाई ज्यादा आपको 3 नंबर लेने तो फ्लो चार्ट और बड़ा बनेगा। क्लियर है? ठीक है, अब फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन अच्छे से दे सकते हैं, उसके सिंबल्स हम अच्छे से याद रख सकते हैं, और ये सारे सिंबल्स कैसे हैं, यूनिक है। किसी भी जगह आप जाओ तो फ्लो चार्ट में इस सिंबल में से पता चल जाएगा कि यहाँ पे इनपुट लेना है, यहाँ पे कंडीशन लेनी है। क्लियर है? ठीक है, और उसका डिसएडवांटेज भी है फ्लो चार्ट का। तो डिसएडवांटेज ऐसे है कि कभी कभार कोई कंडीशन चेंज करनी है तो पूरे फ्लो चार्ट में हमें चेंजेस करना पड़ता है। ठीक है, कभी कभार कोई कंडीशन चेंज करनी है तो पूरे फ्लो चार्ट में हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको याद रखने हैं। एडवांटेज हमारे पास बहुत सारे हैं कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट है, यूनिवर्सल उसके सिंबल्स है। ठीक है, जिसको याद रखना इजी हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक इजी मेथड है। और डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर उसमें कुछ चेंजेस आए तो होल प्रोग्राम को, होल फ्लो चार्ट को हमें डिस्टर्ब करना पड़ता है। ठीक है, मतलब इसका इफेक्ट होल फ्लो चार्ट पे आएगा। मतलब जो हमने कनेक्टर डाले हैं, जो फ्लो एरो दिया है, वो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है एल्गोरिदम का। वो आप अच्छे से लर्न कर लेना, फ्लो चार्ट्स के सिंबल भी अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, क्लियर है इतना? उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ऐसा हो तो एक बार और रिवीजन वीडियो ले लेंगे, पर यहाँ तक आपको लर्न करना है। ठीक है, आज का वीडियो यहाँ हम क्लोज करते हैं। चैप्टर नंबर 3 एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट आपको पूरा अच्छे से लर्न करना है।